अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मेथिकोबाल 500 mg इंजेक्शन के बारे में और टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी कि बेसिकली ये मेडिसन या ये इंजेक्शन किस मकसद के लिए यूज़ किए जाते हैं, कौन से मरीज़ों को ये अप्लाई किए जाते हैं और कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये बेस्ट हैं, बेनिफिट देते हैं। तो सबसे पहले तो अगर बात की जाए मेडिसन की, तो ये सप्लीमेंट मेडिसन है अलॉन्ग विद विटामिन B12 सप्लीमेंट। और फार्मूले की अगर बात करें तो इसमें माइकोबालामीन पाया जाता है। टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म्स में ये मेडिसन अवेलेबल होती है। टैबलेट में भी 500 मिलीग्राम की होती है और इंजेक्शन में भी ये 500 मिलीग्राम में पाई जाती है। और कंपनी की बात करें तो वो हिल्टन फार्मास्यूटिकल की ये प्रोडक्शन है, ठीक है। ओवरऑल ये एक सप्लीमेंट मेडिसन है अलॉन्ग विद विटामिन B12। अब बात करते हैं इसके यूजेस की और ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ये मेडिसन रेकमेंड की जाती है। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो चैनल पे न्यू है, सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इस इंजेक्शन को या इस मेडिसन को रिकमेंडेशन में लाया जाता है, जिसमें पहली आ जाती है हमारे पास ड्रग इंड्यूस न्यूरोपैथी। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जिस्म के अंदर जो नर्व डैमेज हो जाती हैं किसी भी वजह से, या मेडिसन का ओवर यूज़ की वजह से, या कुछ ऐसी मेडिसन्स होती हैं जिनको इस्तेमाल करने से हाथ और पाँव सूज जाते हैं या हाथों पाँव में सोजिश होती है। और ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जिसमें पेन भी होता है और सुइयां भी चुभ रही होती हैं। इस किस्म की कंडीशन में भी ये इंजेक्शन या ये टैबलेट रिकमेंड की जाती है। इसी तरह एक कंडीशन होती है रेड ब्लड सेल्स डेफिशिएंसी की, यानी कि जो हमारे सुर्ख खुलिये होते हैं खून के, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी उनकी मिकदार जिस्म के अंदर कम हो जाती है। उस मकसद के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा एक कंडीशन होती है हमारे पास प्रीनेशियस अनीमिया, ठीक है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें खून की कमी हो जाती है जिस्म के अंदर। खून की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बॉडी में जो है वो ताकत हिम्मत नहीं रहती और खून ना भी बनने की सूरत में ये जो है वो इंजेक्शन यूज़ करवाया जाता है। सम टाइम ऐसे भी होता है कि जिगर स्लो हो जाता है और ब्लड की काफ़ी सारी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी अपने मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं वो टाइम पे परफॉर्म नहीं कर रही होती और खून की कमी हो जाती है या खून बन नहीं रहा होता। किसी भी वजह से जब ब्लड के अंदर कमी आती है या एनीमिया की कंडीशन होती है, उस कंडीशन में इस मेडिसन का यूज़ करवाया जाता है, इसके इंजेक्शन का भी यूज़ करवाया जाता है। उसके अलावा एक कंडीशन होती है कंजेनाइटल कोबालामीन मैलअब्जॉर्प्शन, जिसमें क्या होता है कि पैदाइशी तौर पर जो बच्चा या जो आपके अंदर डेफिशिएंसीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत सारे लोगों में पाई जाती है, वो पैदाइशी तौर पे भी हो सकती है और वो वक्त के साथ साथ भी जो आपकी डेफिशिएंसी या विटामिन्स की वो चल रही होती है। इस कंडीशन को या इस डेफिशिएंसी को नॉर्मल रेंज में रहने के लिए भी ये मेडिसन और इंजेक्शन यूज़ करवाया जाता है। फिर एक कंडीशन होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारा जिस्म है वो बिल्कुल टोटली डैमेज हो जाता है, हाथ और पाँव सूज जाते हैं, हड्डियां दर्द करती हैं और इसके अलावा जिस्म के कुछ हिस्सों में ऐसे फील हो रहा होता है जैसे कि सुइयां चुभती हैं। इस कंडीशन में भी इस मेडिसन को रिकमेंड किया जाता है, इसके इंजेक्शन को भी रिकमेंड किया जाता है। अब बाज़ ऐसे मरीज़ होते हैं या ऐसे लोग भी होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का यूज़ करते हैं या कोई भी नशा कर रहे होते हैं, तो उनके जिस्म में काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज़ आ रही होती हैं। उन डेफिशिएंसीज़ को पूरा करने के लिए मेथिकोबाल इंजेक्शंस का फुल ट्रीटमेंट करवाया जाता है और ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौयत पे। कोई मरीज़ तो टैबलेट से भी ठीक हो जाते हैं, वरना इसका फुल कोर्स आपको करवाया जाता है इंजेक्शंस का। इस कंडीशन के लिए भी ये मेडिसन या ये इंजेक्शन यूज़ करवाया जाता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेथिकोबाल इंजेक्शन जो है वो पट्ठों की कमज़ोरी के लिए यूज़ किया जाता है, सर दर्द के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर आपके पट्ठों का सिकुड़ाव या उनका जो फैलाव है वो कमज़ोर है, या आपका जिस्म वीक है, या आपके पट्ठे बिल्कुल काम नहीं कर रहे, या आपके पट्ठों में सुइयां चुभ रही हैं, या आपके बाजू काम नहीं कर रहे, या कोई भी किसी भी तरह की अगर आपको कमज़ोरी है, एसाबी तनाव है, इस किस्म के दर्दों की सूरत में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है।
और इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से काफ़ी मरीज़ों को जो है वो अफाका भी मिलता है। अब बात करते हैं इस मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट के। ये पहले थे यूजेस और अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ये देखा गया है कि हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन होता है, नौज़िया हो जाती है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया या डिजीनेस यानी सुस्ती आ जाती है। तो हाइपर सेंसिटिविटी आम पेशेंट्स में देखी गई है जिसमें स्किन पर एलर्जी हो जाती है या स्किन रेड हो जाती है। अब अगर मेडिसन के डोज़ की बात करें तो अगर आपने मेडिसन खानी है तो एक टैबलेट जो है वो दिन में आप 2 टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है। इसी तरह इंजेक्शन इसका जो होता है मेथोकोबाल का, वो 3 इंजेक्शन आप 1 हफ़्ते में यूज़ करवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौइयत पर। अगर आपका डॉक्टर आपको ज़्यादा या कम इंजेक्शन करवा सकता है, लिखवा सकता है या आपको रिकमेंड कर सकता है तो वो डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौइयत पर। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।